हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। एक नज़र में फटाफट रिवीजन का आज 15वां सीरीज है। इससे पहले 14 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सूर्य का व्यास है, तो सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,52,000 किलोमीटर है। कितना है? 13,52,000 किलोमीटर है। सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है। सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से बड़ा है, तो कितना है? तो लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। कितना है? लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य ताप का मिलता है, तो पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना मिलता है? तो 2/8 भाग मिलता है। कितना मिलता है? 2/8 भाग मिलता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रमा को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 1.3 सेकंड लगता है। पार्थिव ग्रह के उदाहरण है, तो पार्थिव ग्रह के उदाहरण क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। वाह ग्रह का उदाहरण क्या है? तो वाह ग्रह का जो उदाहरण है वह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट स्थित जो ग्रह है वह बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो ग्रह है वह शुक्र ग्रह है। कौन सा है? शुक्र ग्रह है। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी जो स्थित है वह मंगल एवं शुक्र के मध्य में है। किसके मध्य में? मंगल एवं शुक्र के मध्य में है। नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करने वाला ग्रह जो है यह शुक्र एवं अरुण है। कौन सा? शुक्र एवं अरुण है। वैसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वैसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो किसका हो जाएगा? तो बुध तथा शुक्र का हो जाएगा। किसका? बुध तथा शुक्र का हो जाएगा। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह जो है कौन सा है? तो बुध है। कौन सा है? बुध है। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण के कारण होता है? तो किस ग्रह के विशेषता उसकी चुंबकीय गुण के कारण होता है? तो बुध का। किसका है? बुध का होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म एवं चमकीला जो ग्रह है वह शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है? तो कौन सा जो ग्रह है घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है? तो शुक्र ग्रह है। कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है, तो फोबोस एवं डिमोस जो उपग्रह है वो मंगल के हैं। किसके हैं? मंगल के हैं। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है, तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो है यह मंगल ग्रह पर है। किस पर है? मंगल ग्रह पर स्थित है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वह शनि है। कौन सा है? शनि है। अरुण ग्रह की खोज की थी, तो अरुण ग्रह के जो खोज किया गया था वह कौन किए थे? तो विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था। विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो लेटा हुआ जो ग्रह है वह अरुण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है। वरुण ग्रह की खोज की गई थी, तो वरुण ग्रह की खोज किसने किया था? तो जोहान गाले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जोहान गाले के द्वारा किया गया था। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है? किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस सघन बादल छाया हो रहा था? तो किस ग्रह के? तो वरुण ग्रह को। किस ग्रह के? वरुण ग्रह को। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी कितना है? तो सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर है। कितना? 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं घूर्णन गति के कारण होता है। किसके कारण होता है? घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं परिक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो तारा है वह सूर्य है। कौन सा है? सूर्य है। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला जो तारा है वह साइरस है। कौन सा है? साइरस है। लिवनिटीज पर्वत स्थित है, तो लिवनिटीज पर्वत जो स्थित है कहाँ है? चंद्रमा पर है। कहाँ है? चंद्रमा पर है।
नेक्स्ट देखते हैं। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है किसे? चंद्रमा को जाना जाता है। किसे? चंद्रमा को जाना जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई पड़ता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का जो है वह 57% दिखाई देता है। कितना? 57%। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। कितना? 1/81 है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर मून कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक माह में दो पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? एक माह में दो पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को मून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मून कहा जाता है। बौने ग्रह के उदाहरण है, तो बौने ग्रह के उदाहरण कौन कौन सा? तो याम हो गया, सेरस हो गया, चिरान हो गया। तो याम, सेरस और चिरान है। शूद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं, तो शूद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में। किसके? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में दिखाई पड़ते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अब उसे अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। और किस दिन होता है? तो 4 जुलाई का होता है। दूर कहेगा तो अपसौर हो जाएगा। किस दिन होता है? 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। और कब होता है? 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या जो है वह 181 होता है। कितना? 181 है। पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर देशांतर की जो कुल संख्या है वो कितना? 360 है। कितना? 360 है। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है? तो किस तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को क्या होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो कब कब होता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। और किस दिन होता है? तो अमावस्या का दिन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा का दिन होता है। क्या होता है? पूर्णिमा का दिन होता है। संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है? तो संपूर्ण विश्व को 24 जोन में बांटा गया। कितना? 24 समय जोन में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 देशांतर को कहा जाता है। किसे? 180 देशांतर को कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन जो है वह 21 जून को होता है। क्या होता है? 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन क्या होता है? 22 दिसंबर को होता है। क्या होता है? 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल देखेंगे। अल नाफुद मरुस्थल कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। दस्त लुट मरुस्थल कहाँ है? तो ईरान में है। थार मरुस्थल कहाँ है? तो भारत और पाकिस्तान में है। कहाँ है? भारत और पाकिस्तान में है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो चीन और मंगोलिया में है। कहाँ है? चीन और मंगोलिया में है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं अफ्रीका में स्थित प्रमुख मरुस्थल देखते हैं। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ? उत्तरी अफ्रीका में है। जुराब मरुस्थल कहाँ है? तो चाड में है। कहाँ? चाड में है। बायूदा मरुस्थल कहाँ है? तो सूडान में है। अल जाफ मरुस्थल कहाँ है? तो माली में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल देखेंगे। तो रेड डेजर्ट कहाँ है? तो यूएसए में है। कहाँ? यूएसए में है। मुजावे मरुस्थल कहाँ है? तो यूएसए में है। कोलोराडो मरुस्थल कहाँ है? तो यूएसए में है। चिहुआहुआन मरुस्थल कहाँ है? तो यूएसए और मैक्सिको में है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ है? तो यह यूएसए और मैक्सिको में है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे दक्षिण अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल देखेंगे। तो अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो चिली में है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है। कहाँ है? अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल देखेंगे। तो गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ? दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत देखेंगे। क्या? विश्व के प्रमुख पर्वत देखेंगे। आल्पस पर्वत जो है वह मध्य यूरोप में है। कहाँ है? मध्य यूरोप में है। गोलन की पहाड़ी है, तो गोलन की पहाड़ी कहाँ है? मध्य एशिया में है। कहाँ? मध्य एशिया में है। AP9 पर्वत है, तो AP9 जो पर्वत है इटली में है। कहाँ? इटली में है। एटलस पर्वत है, तो एटलस जो पर्वत है वह अफ्रीका में है। कहाँ? अफ्रीका में है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।